नमो सिद्धार्थ नमो आयुर्याय नमो छाया नमो लोहि मोक्षमार्गस्वेतारं वेतारं कर्मभूगता याकारं विश्वतत्त्वाः वन्दे तद्गुणनगरी वन्दे तद्गुणनगरी। हमारी चर्चा तत्वार सूत्र ग्रंथ पर चल रही है। माइक की आवाज अपनी 5 ज्ञानों पे चर्चा हो गई थी। फिर शिष्य को प्रश्न हुआ था कि 5 प्रकार के ज्ञान तो आपने बता दिए, अब थोड़ा मति ज्ञान के बारे में बताइए कि मति ज्ञान के और क्या पर्यायवाची होते हैं। तो आचार्य ने अगले सूत्र की रचना की थी, उससे भी अपने चर्चा करनी थी। सूत्र नंबर है 13। एक बार मैं पढ़ता हूँ। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यनर्थांतरम। अतः मति ज्ञान के कौन कौन से पर्यायवाची? पहला है मति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है संज्ञा, चौथा है चिंता और पांचवा है किसके पर्यायवाची है? पर्यायवाची का मतलब है अपर नाम। क्या होता है? जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसका दूसरा नाम कौन सा प्रश्न है? मोक्ष शास्त्र। हर चीज के पर्यायवाची नाम होते हैं ना। जैसे कमल है, कमल, कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कमल को पंकज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कमल को जलज भी कहते हैं। तो पंकज क्यों कहते हैं कमल को? उसके पीछे कारण है। जलज कहते हैं, उसके पीछे कारण है। हर शब्द का कोई ना कोई पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची नाम रखने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम कमल को पंकज कहेंगे तो पंकज का मतलब होता है, पंक मतलब होता है कीचड़। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? पंकज। जलज क्यों कहते हैं? जलज जो जल में जन्म लेता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? ऐसी मति ज्ञान की जो अलग अलग पर्यायवाची है, भले ही पर्यायवाची है लेकिन सबका अलग अलग उद्देश्य है। जो भी नाम मति ज्ञान के विभिन्न बताए गए हैं, सबकी अलग अलग परिभाषा है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं मति स्मृति से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले क्या है? मति इंद्रिय और मन को सहायता। मति किसे कहेंगे? जो इंद्रिय और मन को सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? मति। अब दूसरी चीज है स्मृति। क्या कहते हैं? स्मृति का मतलब क्या? स्मरण में आना। किसमें आना? बिल्कुल सरल शब्दों में बोले तो याद आना। क्या आना? जैसे आप कई बार होता है ना, हम घूम रहे हैं और हमें किसी चीज की याद आ गई, उसे क्या कहते हैं? स्मृति। स्मृति जैसे बहुत बार होता है ना, बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं और चश्मा को सिर्फ ऊपर कर लेते हैं। अब पूरे घर में ढूंढते हैं चश्मा कहाँ गया, पूरे घर को सिर पे उठा लेते हैं और चश्मा तो कहाँ पर था? सिर पे ही था। तुमने पूरे घर को सिर पे क्यों उठा लिया? चश्मा तो सिर पे ही था, लेकिन याद नहीं आया। क्या नहीं आया? बहुत बार हम घर की चाबी कहीं रख देते हैं और हमें याद नहीं आती, और जब याद आती है उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। क्या बोलते हैं? तो स्मरण आना ये कौन सा ज्ञान है? ये मति ज्ञान है। किसी भी चीज को भूल जाने के बाद उसका स्मरण आ रहा है, ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। बात समझ में आई? जैसे हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम के लिए पढ़ा और पेपर देने गए। पेपर देने गए तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमारे सामने आए, तो हमने देखा अरे ये तो वही क्वेश्चन आंसर है जो हम पढ़ के गए थे। सारे क्वेश्चन लिख दिए, पर एक क्वेश्चन का उत्तर हमने पढ़ा तो था पर याद नहीं आया।
फिर हम कैसे करते हैं, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, क्या था इसका उत्तर, क्या था इसका, तो एकदम याद आता है, उसे क्या कहते हैं, स्मरण, याद आना। स्मरण मतलब क्या है। अब दूसरा ज्ञान क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा का मतलब है प्रत्ययी ज्ञान। कौन सा ज्ञान है, प्रत्ययी ज्ञान मतलब होता है जोड़ रूप ज्ञान। कौन सा ज्ञान, कैसे जोड़ रूप, तो सुनो, जैसे कोई बच्चा था, आपका रिश्तेदार होगा, आपने उसको बहुत छोटी उम्र में देखा था, जब वो 2 साल का था तब आपने उसको देखा, अब आप उससे 20 साल बाद मिल रहे हैं, कितनी साल बाद, अब वो कितने का हो गया, 2 साल में मिले थे ना, 20 साल बाद में कितने का हो गया, 22 साल का हो गया। अब जब वो आपको मिला, आप तो कहते हैं ये वही राम है जो हमको 20 साल पहले मिला था। ये कौन सा ज्ञान हो गया, प्रत्ययी ज्ञान। पहले जिसको देखा था, वर्तमान में जिसको देख रहे हैं, दोनों के बीच तुलना करी आपने, दोनों के बीच जोड़ रूप ज्ञान किया, उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं, प्रत्ययी ज्ञान। क्योंकि जो पहले हमने राम देखा था वो कितने साल का था, 2 साल का, अब हम 20 साल बाद देख रहे हैं 22 साल का राम है, लेकिन वो ही राम है जो 20 साल पहले देखा था। पहले कितना छोटा था, कुछ बोल भी नहीं पाता था, अब तो इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया। तो आपने पहले से 20 साल पहले के राम को अभी के राम को जोड़ लिया, ये कौन सा ज्ञान है, प्रत्ययी ज्ञान। कौन सा ज्ञान, तो जोड़ रूप ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रत्यय ज्ञान। और उदाहरण बताऊंगा, जैसे महावीर भगवान को आप सबने देखा ना, भगवान की मूर्ति है महावीर भगवान की, महावीर भगवान को देखकर याद आना, ये वही है जिन्होंने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। क्या बोला, ये वही है जिन्होंने कौन सी पर्याय में, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। ये कौन सा ज्ञान है, प्रत्यय ज्ञान। हाँ समझ में आई? पहले जिसको देखा हो और वर्तमान में उसको देखकर तुलना करना, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय ज्ञान। उस ज्ञान को जोड़ना, ये तो वही है जो हमने पहले देखे थे, ये क्या कहलाता है, प्रत्यय ज्ञान। बहुत बार होता है ना, हमारी मित्रता किसी से बस में बैठे बैठे हो जाती है, ट्रेन में बैठे बैठे हो जाती है, होती कि नहीं होती, और जब वो हमें मिलते हैं तो हम कहते हैं अरे आप तो वही हैं जो हमने ट्रेन में आपसे मिले थे, आप तो वही हैं जो बस में मिले थे। तो आपने पहले के ज्ञान को और अभी के ज्ञान को जोड़ लिया, तो कौन सा ज्ञान है, तो प्रत्यय ज्ञान मतलब समझ में आ रहा है, जोड़ रूप ज्ञान। कौन सा ज्ञान, तो स्मरण, स्मृति मतलब क्या हो गया, याद आना, स्मृति मतलब क्या हो गया, याद आना। और प्रत्यय ज्ञान मतलब क्या हो गया, जोड़ रूप ज्ञान। कौन सा ज्ञान, पहले जिस राम को देखा था, अब वो राम 20 साल बाद मिला, ये वही राम है जो हमने छोटी उम्र में देखा था। ये कौन सा ज्ञान हो गया, प्रत्यय ज्ञान। कौन सा ज्ञान, अब तीसरा, चौथा नाम पर्यायवाची क्या है, चिंता। या चिंता का मतलब चिंता नहीं है, हम दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं, कहीं घर की चिंता, कहीं बच्चों की चिंता, ये चिंता का मतलब नहीं है। यहाँ चिंता का मतलब है व्याप्ति। क्या है, ये दूसरा नाम है तो तर्क। क्या नाम है, कैसे कहते हैं तर्क, चिंता किसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं, तो सुनो, जैसे आप सबने आग को देखा है, अग्नि को देखा है, तो अग्नि जहां होती है वहां धुआं उठता है कि नहीं उठता, उठता है, क्योंकि धुआं जब ही उठता है जहां अग्नि हो। तो ये नियम है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां कौन होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी। और उदाहरण देता हूं, जहां जहां मिठास होती है वहां कौन होती है, शक्कर, और जहां जहां मिठास नहीं होती वहां वहां कौन नहीं होती, शक्कर नहीं होती। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां कौन होता है, आत्मा होता है, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा। इसे कहते हैं व्याप्ति या चिंता। मतलब आपने नियम बना लिया कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां कौन है, आत्मा, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। जहां जहां मिठास है वहां वहां कौन है, शक्कर, और जहां मिठास नहीं है वहां शक्कर। इसे कौन सा ज्ञान कहते हैं, व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है,
अगर एक बार आपने व्याप्ति का ज्ञान कर लिया तो आपके जीवन में बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे धर्म किसे कहते हैं पता है आपको? जहां जहां सुख है वहां वहां क्या है? धर्म है। और जहां जहां सुख नहीं है वहां वहां धर्म। अब सुनना, बहुत बहुत कठोर बात कह रहा हूं मैं। अगर आप विधान में 3 घंटे खड़े हैं, 4 घंटे 2-3 घंटे से प्रवचन सुन रहे हैं, आपको लगा अरे यार बहुत हो गया, अब तो पंडित जी बहुत स्वाहा सुहा करवा रहे हैं, अब तो हम थक गए, अब तो घर जाने का मन कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, धर्म किसका नाम था? जहां सुख मिलना चाहिए था। अब आप पूजन में घंटों घंटों खड़े हो, फिर भी आपको सुख नहीं मिल रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ और कर रहे हो, अब आप विचार कर लो आप क्या कर रहे हो। क्योंकि हमने धर्म के साथ क्या व्याप्ति बनाई थी? जहां जहां सुख होता है वहां वहां धर्म होता है, और जहां जहां सुख नहीं होता वहां वहां धर्म नहीं होता। अब जैसे आपको कोई कही ये मिश्री है, किसी ने आपको एक सफेद चीज दी और कहा ये मिश्री है। अब आपने जैसी उस चीज को चखा, आपको मिठास नहीं आई, तो आप क्या पहचान जाओगे? ये मिश्री नहीं है। तो ये मिश्री की परिभाषा तो हमने क्या पढ़ी थी? जहां जहां मिठास होती है वहां कहाँ क्या होती है? मिश्री। और जहां जहां मिठास नहीं होती वहां वहां क्या नहीं होती? तो आप धोखा दे रहे हो हमें, ये मिश्री नहीं है, ये तो मिश्री के नाम पे और कुछ है। बात समझ में आई? तो व्याप्ति किसे कहते हैं? एक नियम बना लेना कि जहां जहां धुआं पाया जाएगा वहां वहां कौन होगी? अग्नि। और जहां जहां अग्नि नहीं पाई जाएगी वहां क्या नहीं पाया जाएगा? धुआं भी नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आई? कि व्याप्ति बहुत जरूरी है। जैसे एक और व्याप्ति बताते हैं, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखता है वो कहाँ जाता है? और जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नहीं रखेगा वो नरक नहीं जाएगा। ये व्याप्ति है। अगर आप सोचो हमने बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया तो हम नरक नहीं जाएंगे, ये मत सोच लेना भ्रम में हो। यदि चक्रवर्ती हो, कौन? 6 खंड का अधिपति, अगर वो भोग भोगते हुए मरे तो कौन सी नरक जाता है? क्यों जाता है? 7वें में क्यों जाता है? 8वां नहीं होता। क्या बोला? 8वां नहीं होता इसलिए 7वें नरक में जाता है, क्योंकि बहुत आरंभ और कितना परिग्रह है चक्रवर्ती के पास। कितने चक्रवर्ती हुए टोटल बताओ? 12 चक्रवर्ती होते हैं। उनमें से कितने नरक गए, कितने स्वर्ग गए, कितने मोक्ष गए? 2 तो नरक गए, 2 स्वर्ग गए और 8 मोक्ष गए। तो नरक जाने वाले कौन थे? व्याप्ति बनाओ। जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखते हैं वो कहाँ जाते हैं? नरक। और जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नहीं रखते वो कहाँ नहीं जाते? नरक। ये व्याप्ति है। जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव करेगा वो नरक जाएगा, और जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव नहीं करेगा वो नरक नहीं। आपको पता है जो महामच्छ होता है स्वयंभू रमण समुद्र, क्या होता है? कितना बड़ा है महामच्छ? 1000 योजन लंबा। कितना है? और एक योजन पता है कितना होता है? 2000 कोस का होता है प्रमाण योजन। आप प्रमाण योजन को छोड़ दो, 4 कोस का एक योजन होता है। कितने कोस का? और एक कोस किसे कहते हैं? 3 किलोमीटर के लगभग। तो एक योजन अपना कितना हो गया? 12 किलोमीटर के आसपास हो गया ना। तो 12 किलोमीटर का एक योजन तो कितना लंबा है वो? 1000 योजन। तो आप 1000 का मल्टीप्लाई 12 से करो, कितना हो जाएगा? 12000 किलोमीटर लंबा। कितना? 12000 किलोमीटर कितना है? कल्पना तो करो, यहां से दिल्ली कितनी दूर है? 1000 ही होगी। 12000 किलोमीटर लंबा होता है वो महामच्छ। और पता है कितना चौड़ा होता है? 500 योजन चौड़ा। मतलब 6000 किलोमीटर तो उसकी चौड़ाई होती है। और मोटाई कितनी होती है? 500 योजन। मोटा कितना होता है? लगभग 250 योजन हो गया ना अपना। तो मोटा कितना हो जाएगा? 250 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? उसका आधा कर लो। कितना किया था अपन ने अभी? कितना? 12000 योजन तो लंबा, मतलब 12000 किलोमीटर इतना लंबा है। चौड़ाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। और मोटाई कितनी है? 3000 किलोमीटर। बोलो, कल्पना करो। अब इतना बड़ा महामच्छ
कौन से समुद्र में है? स्वयंभू रमन समुद्र। अब उसके कान में एक मच्छ रहता है। कौन रहता है? तंदुल मच्छ। कौन रहता है? तंदुल मच्छ कितना है? चावल जैसे आकार का। और पता है वो क्या खाता है? उस महामच्छ का जो कान का मैल निकलता है उसको खाता है। इतनी सामर्थ्य है उसमें। लेकिन सुनो, जिनागम कहता है वह जीव मर के 7वें नरक में जाता। कौन? तंदुल मच्छ, कान में रहने वाला मच्छ। और जो महामच्छ है इतना विशाल, उसका नियम नहीं है नरक में जाने का, 7वें नरक में जाए। लेकिन ये गारंटी से 7वें नरक में जाता है। महामच्छ तो कोई सी नरक में भी जा सकता है, लेकिन तंदुल मच्छ का नियम है मर के कौन से नरक में जाता है? क्या करता है वो ऐसा? मैल ही तो खाता है कान का। अरे भाव करता है। क्या करता है वो महामच्छ है? जब उसको नींद आ जाती है तो मुंह खोल के सोता है। कैसे सोता है? अब मुंह खोल के सोया, इतना लंबा चौड़ा। अब छोटी छोटी मछलियां तो समझ लेती हैं तो बहुत बड़ा भवन है कोई टाइप का, तो उसमें घुसती हैं और बाहर निकलती हैं। तो कान में बैठा हुआ वो तंदुल मच्छ सोचता है ये बड़ा मच्छ है, महामच्छ बिल्कुल ही मूर्ख है। इतनी सारी मछलियां आ रही हैं और जा रही हैं, उनको खा ही नहीं रहा। अगर मैं महामच्छ होता, क्या कह रहा है, मैं महामच्छ होता तो एक भी मछली को जाने नहीं देता। ऐसा भाव करता है। क्या करता है? भाव। इस भाव करने से कौन सी नरक में गया? 7वें में क्यों गया? क्योंकि 8वां नहीं है, 8वें में ही जाता। लेकिन नरक 7 ही होते हैं, व्यवस्था 7 की है। तो बात समझ में आई? सोचो, बहुत आरंभ और बहुत परिचय रखने का भाव तो नरक गति में जाने का कारण है ही, लेकिन ऐसे हिंसक रूप परिणाम करना वो भी कौन सी गति में जाने का कारण है? नरक गति में जाने। कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि जैन दर्शन भाव प्रधान, भावों से ही सब कुछ होता है। भाव से उसने कौन से नरक की आयु बांध लेता है? 7वें नरक। आपको मैंने घटना सुनाई ना सरसेठ हुकुमचंद जी की। सरसेठ हुकुमचंद जी इंदौर के बहुत बड़े सेठ थे। उस समय लगभग आधा इंदौर में उनकी दुकानें थी, उनकी प्रॉपर्टी थी। पता है, उनकी 7 फैक्ट्रियां थी। कितनी थी? 7। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा अब 8वीं फैक्ट्री खोलने का विचार है। जितने भी उनके मैनेजर वगैरह थे सबको घर पे बुलाया और कहा अपनी 7 फैक्ट्रियां तो है पर 8वीं खोलने का विचार। तो वहां पर उनकी श्रीमती जी खड़ी थी, मतलब पत्नी जी। उनने बुलाया, सेठ जी सुनिए तो सही, नरक तो 7 ही होते हैं। नरक तो कितने होते हैं? आप कहाँ 8वीं फैक्ट्री खोलकर 8वीं नरक की तैयारी कर रहे हो? क्यों लग रहे हो फैक्ट्री खोलने? कोई कमी है क्या आपके पास? इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतना सारा रुपया पैसा है। बस समझ में आई? ये इतने पापी जीव 7वें नरक में इसलिए जाते हैं कि 8वां नहीं होता। व्यवस्था ही नहीं है 8वें नरक की। चलो, व्याप्ति का मतलब समझ में आया? नियम। जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या पाई जाएगी? अग्नि। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां क्या नहीं है? धुआं भी नहीं। चलो, अब चौथा 5वां नाम क्या है? अविनिर्भोग। क्या नाम है? अविनिर्भोग को कहते हैं अनुमान। क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग अनुमान सुनते ही कहते हैं अंदाजा। अनुमान का मतलब क्या लगाते हैं? इसको इंग्लिश में नाम चलता है एस्टीमेट। इतना एस्टीमेट है, इतना क्या है? अनुमान है। लेकिन बात सुनो, जैन दर्शन में अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं। जैन दर्शन में अनुमान का मतलब है सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। अनुमान के द्वारा जो भी बताया जाएगा वो एकदम सही बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? अनुमान का मतलब क्या नहीं है? जैसे कोई घर में आपसे पूछे कि भैया बताना कितना टाइम हो गया, तो आप कहते हो लगभग 2 बज गए होंगे। ये अनुमान है कि अंदाजा है? अंदाजा है। अनुमान मतलब एकदम एक्यूरेट ज्ञान, एकदम सही ज्ञान, जिसे लोक में अनुमान कहा जाता है, उसे जैन दर्शन में अनुमान। पता है अनुमान की बहुत महिमा है जैन दर्शन में। हमको जो संस्कृत के सर पढ़ाते थे वो कहते थे लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान। क्या कहते थे? लंका में हनुमान और न्याय में, क्योंकि बोलो पूरी लंका को जला दिया था कि नहीं जला दिया था हनुमान ने? पूरी इतनी बड़ी लंका पे हनुमान जी भारी हो गए थे कि नहीं हो गए थे? पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। सोने की लंका थी, सबको जला दिया। यहाँ कह रहे हैं ऐसे न्याय के क्षेत्र में अनुमान का बहुत महत्व।
अब ये तो बताओ अनुमान कहते किसे हैं? तो सुनो अनुमान किसे कहते हैं। अपन ने व्याप्ति के द्वारा ये जाना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां कौन होती है? अग्नि होती है। ये क्या हो गया अपना एक नियम, फॉर्मूला। और अनुमान का मतलब होता है प्रयोग करना। क्या करना? जैसे आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर में क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है? ये क्या हो गया? फॉर्मूला। अब इसका प्रयोग करना, नहीं नहीं, हम तो प्रयोग करके देखेंगे। तो आप प्रयोगशाला में गए, लेबोरेटरी में गए, आपने जांच की इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं। जब आपने लेबोरेटरी में प्रयोग किया, देखो ये पानी है। क्यों पानी है? क्योंकि इसमें H2O है। क्या है? तो पानी के साथ किसकी व्याप्ति है? पानी का लक्षण क्या है? जिसमें H2O पाया जाए उसे क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। और जिसमें H2O नहीं पाया जाए उसे पानी नहीं कहते। बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ लगा, अपन ने नियम बना दिया, जहां जहां धुआं है वहां वहां कौन है? अग्नि। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी। ये नियम त्रिकाल है, हर क्षेत्र में लगेगा। आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहां भी अग्नि कैसी मिलेगी? धुएं वाली। जहां धुआं मिलेगा वहां अग्नि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये हो गया नियम। अब अनुमान मतलब होता है नियम को अप्लाई करना। कैसे? जैसे आप रास्ते से जा रहे थे बाजार से, और बाजार में आपने एकदम देखा बहुत तेज धुआं निकल रहा था। क्या निकल रहा था? धुआं। तो आपने देखो यहाँ धुआं है, इसका मतलब यहाँ अग्नि। क्योंकि हमने क्या नियम बनाया था? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां क्या होती है? ये नियम हो गया। अब आपने देखा धुओं को उठते हुए, तो धुएं को उठते हुए देखा तो आपको वो नियम याद आ गया। देखो यहाँ धुआं है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? अग्नि होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अनुमान। वो था व्याप्ति मतलब था नियम, और अनुमान मतलब क्या हो गया? उसका प्रयोग। तो बात समझ में आ गई? कितने हैं पर्यायवाची मति ज्ञान के? 5। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और स्मृति का दूसरा नाम क्या है? स्मरण। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? वृत्ति विज्ञान। चिंता का यहाँ पे तक लिख दिया, तर्क होना चाहिए, तर्क व्याप्ति। और अभिनिबोध का दूसरा नाम। क्लियर हो गई बात? चलो एक बार अपन इसको हटाते हैं, फिर आपसे पूछे कितने पर्यायवाची? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर? अब स्मृति का दूसरा नाम क्या है? स्मरण। फिर संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्यय। फिर अभिनिबोध का दूसरा नाम अनुमान। और चिंता का दूसरा नाम तर्क या व्याप्ति। क्लियर हुई बात? तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इत्यनर्थांतरम, ये मति ज्ञान के क्या है? पर्यायवाची। अब इसके मन में प्रश्न उठा कि आपने ये तो बता दिया मति ज्ञान के पर्यायवाची में, अब थोड़ा ये भी तो बताओ कि मति ज्ञान होता किससे? तो आचार्य ने 14वें नंबर का सूत्र लिख दिया कि मति ज्ञान किससे होता है? तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, अर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। किस किस से होता है? अनिंद्रिय का मतलब होता है मन। अनिंद्रिय का मतलब क्या होता है? इंद्रियां तो 5 है ना, स्पर्श, रसना, ध्यान, चक्षु और कर्म। इनको क्या कहते हैं? इंद्रिया। और इंद्रियों से जो भिन्न है उसे क्या कहते हैं? मन। उसे दूसरा नाम क्या देते हैं? अनिंद्रिय। क्या कहते हैं? अनिंद्रिय कहो, ईसत कहो, ईसत इंद्रिय कहो, वो सब मन के नाम है। तो मति ज्ञान किस किस से होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। चलिए ये तो बिल्कुल सरल सूत्र था। अब शिष्य के मन में और जिज्ञासा हुई कि मति ज्ञान के और भी भेद हैं क्या? तो आचार्य ने कहा क्यों नहीं, मति ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं। मति ज्ञान के 336 भेद। कितने भेद है? वो भी हम बता दे रहे हैं मति ज्ञान के 336 भेद कैसे होते हैं। तो आचार्य ने 15वां सूत्र लिखा, जब हम पढ़ते हैं, अवग्रहे भावाय धारणा, अवग्रहे भावाय धारणा।
अवग्रहे हवाए धारणा, अवग्रहे हवाए धारणा अर्थात अवग्रह या हवाए धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद। कितने भेद है? अब सबसे पहले देखते हैं अवग्रह किसे कहते हैं। आपको बहुत सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा अवग्रह किसे कहते हैं। देखो ये परिभाषा आ गई अवग्रह की, इनको अपन छोड़ते हैं। जैसे कोई दूर से व्यक्ति आ रहा है तो आपने सबसे पहले कहा कोई आ रहा है, क्या बोला? तो ये क्या कहलाया? अवग्रह। कौन सा ज्ञान? अब आपके मन में और जानने की जिज्ञासा हुई कि कौन आ रहा है, ये हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, ये बालक है कि वृद्ध है, ये जानने की और जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई, उसे क्या कहते हैं? किया। क्या कहते हैं? अब आपको निर्णय हो गया, अरे अरे ये तो पुरुष है। निर्णय हो गया ये पुरुष है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बालक नहीं है। ये निर्णय होने का नाम क्या है? हवा है। और एक बार आपको ये निर्णय हो गया कि जो सफेद शर्ट पहने हुए हैं, काला पैंट पहने हुए हैं, उनका नाम ये है, अब आप बहुत दिनों तक उसको भूलते नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? धारणा। क्लियर हुआ? सर्वप्रथम किसी वस्तु को जानना क्या कहलाता है? अवग्रह। फिर जानने की इच्छा होती है और वो क्या कहलाती है? इया। फिर निर्णय हो जाना वस्तु तो ऐसी ही है, वो क्या है? हवा है। और उसी चीज को फिर भूलना नहीं, वो क्या कहलाता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे इतने सारे लोग क्लास को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो सूत्रों का अवग्रह ही होता है। मतलब सूत्र को देख लेते हैं, भैया उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र लिखा है, बहुत महान सूत्र है, हमने तो देख लिया, देख के हमारा मन भर गया, तो ये क्या कहलाया? अवग्रह। अब जिसको पढ़ना है तो उसे जानने की इच्छा होगी इस सूत्र का अर्थ क्या है। आचार्य ने तो लिख दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पर इस सूत्र का अर्थ क्या है? तब आपको अर्थ जानने की जिज्ञासा हुई तो आपने पढ़ा इसका अर्थ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम क्या है? फिर आपको निर्णय हो गया हाँ ऐसा ही अर्थ है, और फिर ऐसा अर्थ आपको याद हो गया, फिर आप उस अर्थ को कभी भूलते नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अवग्रह मतलब किसी वस्तु को सर्वप्रथम देखना, उसके बारे में जानने की इच्छा, या फिर निर्णय हो जाना, हवाए, और फिर कभी नहीं भूलना, फिर क्या कहलाती है? चलिए इस तरह अपन ने मति ज्ञान के जो 4 और भेद थे उसको देख लिया। एक बार फिर सूत्र पढ़ते हैं। अवग्रहे हवाई धारणा, आगे की सूत्रों की चर्चा पर आगे। सहजानंदी शोध स्वरूप